अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो ये है कि क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल है, क्या क्रिप्टो को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। इस हवाले से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्च 2026 से पहले पहले तक क्रिप्टो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी। ये ग्रे एरिया में फॉल करती थी, ना ये लीगल थी और ना ये इलीगल थी। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि FIU और इसके अलावा और दीगर कई इदारे बाकायदा लोगों के अकाउंट भी ब्लॉक करते थे जो इनमें डील करते थे, और लोगों को इस हवाले से सज़ाएँ भी दी जा रही थी। लेकिन अब इसके बाद 4 मार्च 2026 के बाद बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत अब क्रिप्टो बाकायदा पाकिस्तान में लीगल हो चुकी है और अब इसको बाकायदा रजिस्टर्ड भी करवाया जा सकता है। इसकी एक्सचेंज कंपनीज भी रजिस्टर करवाई जा सकती है। इसको आप एज वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर या एज ब्रोकर एज कस्टोडियन भी आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका बाकायदा लाइसेंस ले सकते हैं, NOC ले सकते हैं। अब हर लिहाज से ये बाकायदा लीगल हो गई है पाकिस्तान में। फिलहाल कुछ अभी भी कन्फ्यूजन पाई जाती हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाई जाएगी, वॉलेट सर्विसेज कौन कौन देगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आज की डेट तक अवेलेबल है, यानी कि अप्रैल 2026 की डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आज की डेट में जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंशाल्लाह सारी की सारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। क्वाइट पॉसिबल आने वाले दिनों में कुछ मजीद चीज़ें अपग्रेड हो जाएँ, कुछ मजीद चीज़ें चेंज हो जाएँ, टैक्स के बारे से भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो चीज़ें चेंज हो सकती है और आज की वीडियो उस नई इन्फॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। लिहाजा मैं ये डिस्क्लेमर वीडियो के शुरू में पहले ही दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो अप्रैल 2026 के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे ही कुछ चीज़ें जब आती हैं, रूटीन में आती हैं, उनके नए लॉ बनते हैं, तो उस वाले से अक्सर कई चेंजेस जो है ना वो टाइम टू टाइम किए जाते हैं, बाद का हफ्तों में, बाद का महीनों में और बाद का सालों में। तो क्वाइट पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में इस वीडियो की कोई इन्फॉर्मेशन फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो बहरहाल जी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको कंसिडर जुलाई 2025 से किया जा रहा था। उस वक्त बाकायदा पवारा नाम से एक अदारे की बुनियाद भी रखी गई, एक काउंसिल भी बनाई गई जिसने इसके ऊपर कुछ काम किया। पवारा ने प्रॉपर काम तब शुरू नहीं किया था जब अभी इसका बाकायदा वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 आया है। तो अब बाकायदा पवारा ने भी एक चार्ज संभाल लिया और पवारा का अदारा भी बाकायदा इस वाले से एक्शन के अंदर आ चुका है। अब पवारा बेसिकली क्या है, पवारा एक ऐसा अदारा है जिसका टोटल अगर मैं इसका आपको फुल फॉर्म बताऊं, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस अदारे की जिम्मेदारियां क्या है, ये अदारा किस लिए है? ये बेसिकली एक रेगुलेटर अदारा है जिसने इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना है। अब रेगुलेटेशन के अंदर उन्होंने कौन कौन चीज़ों को डील करना है? सबसे पहले जो उसका काम है वो बाकायदा जो लोग भी इसके अंदर आना चाहते हैं, वो एज आ वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर आना चाहते हैं, वो एज आ ब्रोकर, एज एन एक्सचेंज कंपनीज आना चाहते हैं, एज आ कस्टोडियन आना चाहते हैं, इसके अंदर डील करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए उनको अगर NOC चाहिए तो वो NOC ये अदारा प्रोवाइड करेगा। उनको अगर लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस भी ये अदारा प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा वो अदारा इस चीज़ को भी मेक श्योर करेगा कि जो स्टेबल कॉइन ओवरसाइड का कॉन्सेप्ट है उसको भी फुलफिल किया जाए। ये कॉन्सेप्ट अब क्या है, जैसे कि जब कभी कोई भी कंट्री नोट छापता है किसी भी अमाउंट का, तो उसके लिए बाकायदा लाजम है, ये वर्ल्ड वाइड रूल है कि उसके लिए लाजम है कि जितनी आपने अमाउंट का नोट छापना है उतनी अमाउंट के बैक एंड पे आपने रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, जो कि नॉर्मली गोल्ड की शक्ल में मेंटेन किए जाते हैं। लेट्स से अगर आपने एक 100 रुपये का नोट छापना है तो आपके पास एक 100 रुपये का गोल्ड बाकायदा आपके नेशनल रिजर्व्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो अब अगर वर्चुअल एसेट बाकायदा पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस इस वक्त हो रहे हैं तो इसको भी मेक श्योर किया जाएगा कि अगर कोई बंदा वर्चुअल एसेट के अंदर डील करता है तो उस कंपनी के पास, उस एक्सचेंज कंपनी के पास या उस वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर के पास बैक एंड पे उतनी अमाउंट के बाकायदा रिजर्व्स मेंटेन हुए हों और वो रिजर्व्स का बाकायदा सबूत भी वो स्टेट बैंक को दिखाए। स्टेट बैंक का जो भी उसके वाले से प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को फॉलो करे। और इस अदारे का, ये पवारा का ये काम है कि वो इसको मेक श्योर करे कि हर उस एक्सचेंज कंपनी ने, हर उस वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर ने, हर कस्टोडियन ने बाकायदा इस रूल का ख्याल रखा हुआ है। अब ये चीज़ नॉर्मली क्यों की जाती है? लेट्स से वो जो कंपनी या जो एक्सचेंज कंपनी या वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर लेट्स से अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो जो कंज्यूमर होगा, जो सार्फ होगा, उसके पैसे कहाँ जाएंगे? वो पैसा कहाँ से जो है ना वो रिकवर करेगा? तो अगर उसने रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं बैंकरप्ट होने वाली कंपनी ने, तो बाकायदा स्टेट बैंक या जो भी पाकिस्तान में अदारे हैं, पवारा होता है इसका जिम्मेदार या स्टेट बैंक इसका जिम्मेदार होता है, तो वो आपके उस पैसे के हवाले से बाकायदा आप लोगों को उसकी कंपनसेशन दिलवाएगा अगर रिजर्व्स मेंटेन किए गए होंगे तो। लेकिन अगर रिजर्व्स मेंटेन नहीं किए गए होंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आपके वो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे जैसे ही वो वाली फर्म या वो वाला अदारा
बैंकक्रप्ट होगा। तो इसके पीछे जो लॉजिकल सेंस है मैंने आप लोगों को वो भी समझा दिया है। इसके अलावा इस अदारे की जो और ड्यूटी है वो ये है कि इस अदारे ने मेक श्योर करना है कि ये जितने भी इसके अंदर जो लोग काम करेंगे वो FATF का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करेंगे। जैसे कि अगर कोई बंदा इस हवाले से क्रिप्टो को यूज़ करते हुए, इन कॉइन्स को यूज़ करते हुए अगर लेट्स से वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है या वो टेरर फाइनेंसिंग करता है किसी किस्म की, तो उसकी रोकथाम के लिए भी ये अदारा काम करेगा और मेक श्योर करेगा कि ऐसा कोई एक्टिविटी इस करेंसी को लेके नहीं हो रही। इसके अलावा वो मजीद मेक श्योर ये करेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एक खास लिमिट से ऊपर किसी अकाउंट से आ रही है, किसी अकाउंट में जा रही है, तो उसका ओरिजिन क्या है, वो ट्रांजैक्शन असल में शुरू कहाँ से हुई। लेट्स से अगर वो लिमिट देते हैं कि जी 5,000 तक अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम फॉलो नहीं, लेट्स से लेकिन 5 लाख तक अगर वर्चुअल एसेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन का बैकएंड पे ओरिजिन क्या है, इस चीज़ को मेक श्योर करना, उसका बाकायदा जो है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री निकालना, उसका रिकॉर्ड निकालना, उसका ओरिजिन ढूंढना, ये भी इसी अदारे की ही जिम्मेदारियों में आता है। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी और इन्फोर्समेंट का ख्याल रखना भी इसी अदारे की जिम्मेदारियों में आता है। जैसे कि लेट्स से कोई अनलाइसेंस्ड अदारा इसमें डील कर रहा है जिसने कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ पवारा से, तो उसको बाकायदा उसकी वेबसाइट है, उसकी कोई ऐप है या किसी हवाले से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है, उसको बाकायदा ब्लॉक करना और उसके ऊपर पेनल्टीज आयद करना। जैसे कि अगर कोई बंदा अनलाइसेंस्ड होते हुए उसने लाइसेंस नहीं लिया मुतल्लिका अदारे से जो कि पवारा है, तो उसके ऊपर 50 मिलियन तक की पेनल्टी बाकायदा ये अदारा आयद कर सकता है। और जो एक और पॉइंट जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेट्स से अगर कोई अदारा बैंकक्रप्ट होता है तो उस चीज़ को भी रेगुलेट करना ही भी और उसको सारी चीज़ों को मैनेज करना भी इसी अदारे का काम होगा। तो पवारा की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी उसके काम हैं, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी उसकी ड्यूटीज़ हो सकती है, लेकिन जो आम लोगों को समझ आने वाली ड्यूटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं इस अदारे की, इसके जो काम हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ तक बता दिए हैं। अब बात करें NOC या लाइसेंस लेने की, तो अगर आपने इस अदारे से लाइसेंस लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, या NOC लेनी तो वो कैसे ले सकते हैं। इसका बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चेन प्रोसेस है जो इसने बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसके लिए NOC के लिए अप्लाई करेंगे। NOC लेने के लिए आपने बाकायदा इनकी वेबसाइट पे जाना है पवारा की, इनका बाकायदा वहाँ पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल के ऊपर जो भी ये रिक्वायरमेंट्स आपसे करते हैं, बाकायदा आपने अपना अकाउंट बनाना है और जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, जिसके अंदर आपने अपने की पर्सनल की इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन लोग हैं इसका अदारे के अंदर जो बाकायदा NOC लेना चाहते हैं, आपका बाकायदा बिजनेस प्लान और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है और आपने इनके पोर्टल के ऊपर बाकायदा एप्लीकेशन पुट कर। अभी काम ऑनलाइन आप इनके पोर्टल के ऊपर भी कर सकते हैं और फिजिकली फॉर्म बाकायदा डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करके मैनुअली इनके ऑफिस आप एप्लीकेशन भी ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल इस एप्लीकेशन को डालने का या इसका NOC लेने की कोई फीस स्ट्रक्चर इस अदारे ने फिलहाल कुछ नहीं बताया कि क्या फीस है। मैंने बहुत इसके ऊपर सर्च किया लेकिन फीस के स्ट्रक्चर के बारे से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। हाँ, फिर भी आप इसको बाकायदा इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसकी NOC लेना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आप बाकायदा इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आपने जो एप्लीकेशन डालनी है वो इनके पोर्टल के ऊपर डालनी है, उसका मैंने तरीकाकार आपको बाकायदा बता दिया। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इनके पास जाएगी, ये एप्लीकेशन को प्रॉपर चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे अगर आपकी एप्लीकेशन अप टू द मार्क हुई और ये देखते हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन वाकई सूटेबल है, आप एलिजिबल हैं इसका NOC लेने के लिए, तो आपको NOC प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की जा सकती है और रिजेक्ट होने की आपको रीजन भी बताई जाएगी। जैसे ही आप NOC ले लेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि आपने बाकायदा AML की रजिस्ट्रेशन करवानी है। AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब इस हवाले से भी पाकिस्तान में बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया कि आप किसी हवाले से भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने बाकायदा इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वेबसाइट के ऊपर बाकायदा इनका एक पोर्टल है GoAML के नाम से। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे GoAML तो डायरेक्ट आपको इनका पोर्टल मिलेगा। उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ अकाउंट बना के जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे के आप वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपको NOC मिला होगा और उसके बाद जो भी आपको ये GoAML की रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी लोकल इनकॉर्पोरेशन करवानी। यानी कि अब इन्होंने बाकायदा रिक्वायरमेंट की हुई है कि आप SECP से कंपनी एक्ट 2017 के तहत अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड करें। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर सकते हैं, आप लिमिटेड कंपनी भी कर सकते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड। फिलहाल इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म के लिए या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई ऐसा लाहेबल कोई तरीका नहीं बताया हुआ। इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर कि सिर्फ जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी ये सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे और उन्हीं को ही इंटरटेन करेंगे। तो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, उसके बाद आपने फिर कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है,
और बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद फाइनल स्टेप ये होगा कि आपने इनके पास बाकायदा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। अब लाइसेंस के लिए भी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी वो बिजनेस प्लान के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस की फिजिकली विजिट भी करेंगे, मतलब बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि इन्होंने फिलहाल लाइसेंस लेने का मुकम्मल कोई तरीकाकार होता है, कोई लाहे अमल होता है, कोई रिक्वायरमेंट की लिस्ट होती है। इन्होंने फिलहाल अपनी वेबसाइट पर कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं किया हुआ और ना ही लाइसेंस के हवाले से इन्होंने फिलहाल कोई एप्लीकेशन लोगों से रिसीव करना शुरू की है, ना कोई फीस का स्ट्रक्चर बताया है। तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनओसी देने के हवाले से अपने पोर्टल को ओपन किया हुआ है। लाइसेंस के हवाले से इन्होंने वाज़ेह तौर पर वहाँ लिखा हुआ है कि लाइसेंस की एप्लीकेशन फिलहाल हम अभी रिसीव नहीं कर रहे। तो उम्मीद है जी यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब मैं मजीद एक पॉइंट तो लोगों के ज़हन में आता होगा कि अगर लेट्स से लोग इसमें बाकायदा डील करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स किस तरीके से अप्लाई होगा। तो फिलहाल जैसे बाकी चीज़ें अभी जो है ना समझ लें कि जैसे होता है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, इसी तरीके से आपका जो टैक्स का स्ट्रक्चर है फिलहाल उसके ऊपर भी एफबीआई ने किसी किस्म की वर्किंग नहीं की। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि 2022 तक एफबीआई ने फ्रीलांसर्स के हवाले से भी कोई खास तरह का टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ था कि जो लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं उनके ऊपर टैक्स किस तरीके से अप्लाई होगा। तो उस वक्त तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहाम थे। उसके बाद एफबीआई ने बाकायदा इसके ऊपर काम किया और इस हवाले से नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 154A, जिसके अंदर उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन दी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर टैक्स रेट किस तरीके से अप्लाई होगा। तो फिलहाल क्रिप्टो भी अभी नया नया इसके हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है, नई नई चीज़ें इसके हवाले से अपग्रेड हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन नई से नई आ रही है। तो क्वाइट पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसके हवाले से भी एफबीआई लेजिस्लेशन करे और क्लियर कट क्रिप्टो का नाम लेके वो एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाए जिसके अंदर वो बाकायदा बताए कि जो लोग भी क्रिप्टो को डील करेंगे उनके ऊपर टैक्स रेट किस तरीके से अप्लाई होगा। लेकिन फिलहाल आज की डेट तक अगर हम अपनी टैक्स कंसल्टेंसी टैक्स एक्सपीरियंस की नज़र में देखें कि ये टैक्स इनके ऊपर किस तरीके से वर्क कर सकता है तो वो समझ ये आता है कि लेट्स से कोई बंदा क्रिप्टो के किसी किस्म के कॉइन्स होल्ड करता है और कुछ अरसे बाद उसको सेल करता है और उसको उसके ऊपर बाकायदा प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट बाकायदा कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई बंदा फ्रीक्वेंट सेल परचेज करता है, इसकी ट्रेडिंग करता है, तो उस सूरत में वो बिजनेस इनकम के अंदर फॉल करेगा। जैसे कि बंदा अगर लेट से स्टॉक मार्केट में किसी किस्म की सेल परचेज करता है तो वो भी ट्रेडिंग करते हुए बिजनेस की हेड वाले सेक्शन के अंदर बाकायदा फॉल करता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा क्रिप्टो की भी बाइंग एंड सेलिंग रूटीन के अंदर करेगा तो उसकी इनकम भी बिजनेस वाले हेड में फॉल करेगी और उसके ऊपर भी बिजनेस वाला टैक्स रेट अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर उसको किसी किस्म के एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उन तमाम के ऊपर भी बाकायदा बिजनेस वाला टैक्स रेट ही अप्लाई होगा। आज के दिन तक जो हमें फिलहाल समझ आता है अनटिल अनलेस के एफबीआई के हवाले से कोई नई लेजिस्लेशन कर दे, नया लॉ इंट्रोड्यूस करवा दे और बताए कि जी क्रिप्टो को इस तरीके से टैक्स के हवाले से डील किया जाएगा। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। इस हवाले से अगर आप लोगों को फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से या किसी भी टैक्स फाइलिंग के हवाले से सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।